उसके बाद आरोप लगाया जाता है कि उन बेटों को कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी ने अपने लोगों से उठाया। क्या इस बात को, इस एंगल को भी आपने चेक किया? एक माँ कह रही है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, बेटे कह रहे हैं कि हमें माँ से मिलाए नहीं दिए जा रहे, उसके कुछ दिन बाद बेटों को रात को अगवा किया था। क्या पूरी बात है? एक पंचायत समिति सदस्य पिछले 1 महीने भर से अधिक समय से अपने बेटों से नहीं मिली। उन बेटों ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी कि कुछ लोग हमारी माँ से हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ उसी माँ ने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि मैं मेरी मर्जी से यहाँ आई हूँ और ये मुझे लोग परेशान कर रहे हैं। यह मामला बाड़मेर जिले के पाटोदी प्रधान का है। उस पूरे मामला अब पूरे प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। 2 दिन पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य यहाँ पर बाड़मेर आए थे और उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों से बातचीत की थी। अब राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रिहाना जी बाड़मेर हैं। मैम, पूरा जो मामला है अब चर्चाओं का विषय कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले रहा है। एक माँ कह रही है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, बेटे कह रहे हैं कि हमें माँ से मिलाए नहीं दिए जा रहे, उसके कुछ दिन बाद बेटों को रात को अगवा किया था। क्या पूरी बात है? मेरे पास एक कंप्लेंट आया था कंगू देवी की तरफ से, इस वजह से मुझे आना पड़ा और बहुत गंभीर मसला था। उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और मेरे परिवार को दबाए जा रहे हैं, उनसे झूठे झूठे केसेस करवाए जा रहे हैं और मुझे इसमें मेरी मदद करें। जो एक चुनी हुई पंचायत की प्रतिनिधि जो मदद मांगती है तो हमारी फ़र्ज बनते हैं हम उनकी मदद के लिए आ जाएं। और उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं है। पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और जांच अधिकारी सबसे बात करने की मंशा था और एसपी, कलेक्टर, एडिशनल एसपी और आईओ सबको बुलाया, सभी से पूछा, सारा मैंने समझा। तो उस महिला के अधिकार, एक वयस्क महिला, एक वो वोट दे करके अपना किसको चुनना है नहीं चुनना है, ये हमें 18 साल से ऊपर हमारा संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं और वो अपनी संवैधानिक अधिकार की अगर रक्षा करना चाहती है, उसको उनकी मर्जी से उनके खिलाफ कुछ करने के लिए उकसाया जाए या दबाया जाए, ये बहुत गलत है। इसलिए उन्होंने जो कहा है और उनका वीडियो भी मैंने देखी थी और उसमें वो बिल्कुल साफ बता रही है कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ में हूँ और मुझे कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर, ये मेरा अधिकार है। और बहुत खुश नज़र आ रही थी, हंसते हंसते उनकी बातचीत मैंने देखी थी, वीडियो जो है। अच्छा, कुछ दिन पहले उनके तीनों बेटे बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक से मिले। उनके साथ भाजपा के कुछ पार्टी के नेता भी थे, कुछ कार्यकर्ता थे, प्रधान स्वयं भी थे। उसके 2 दिन बाद जब वो एक बालोतरा के रिसोर्ट में होते हैं, वो दोनों बेटे को वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद आरोप लगाया जाता है कि उन बेटों को कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी ने अपने लोगों से उठाया। क्या इस बात को, इस एंगल को भी आपने चेक किया? नहीं, मैंने पूछा है। एक पंचायत प्रतिनिधि का बेटों को उठवाने की वो क्यों कोशिश करेंगे? बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के मेंबर, पंजाब के प्रभारी, वो ऐसा काम क्यों करेंगे? भाजपा अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उस आरोप अगर किसी आदमी की, इस तरह के व्यक्ति के ऊपर लगाने से शायद चर्चा में आने का शौक होंगे। अदरवाइज बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, बहुत एटिकेट्स वाले व्यक्ति है और बहुत सज्जन व्यक्ति है। उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप किस तरीके से एक संवैधानिक अधिकार की बात को आप किस दिशा की ओर ले जा रहे, कौन सी पार्टी की ओर ले जा रहे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य ममता कुमारी जब यहाँ आए थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में ऐसा पहली बार देख रही हूँ कि एक बुजुर्ग महिला जो चुन करके लोगों ने वोट दिए, जीत करके आए, वो महिला 1 महीने से एक बाड़ेबंदी में है। क्या कहना है? वो कब से घूमी है पूरी देश, मेरे समझ में नहीं आते। इतने ही घूमने की शौक उनका होता, वो जंतर मंतर में जाती, जहाँ पूरी दुनिया में डंगा बजाने वाली महिला रेस्टलेस बैठी हुई थी धरने पर, उनके साथ हुई फिजिकल अब्यूज़ और उनके साथ में जो सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ उन्होंने जो शिकायत दर्ज करी, इतनी पूरी देश में घूमने वालों को तो वो लुटियन स्टोन में बैठी हुई वो महिलाएं क्यों नहीं दिखी? जिनके साथ में इतनी बदतमीजियाँ हो रही थी क्यों नहीं दिखी?
और उनको राजस्थान की इस कॉर्नर पे जो हुआ है वो दिखाई दिया है। इधर प्रशासन भी है, सरकार भी है, संवेदनशील व्यवस्था भी है। महिला को हम सम्मान के साथ में देखते हैं राजस्थान में। अगर इतनी ही उनको शौक है तो जो कटुमर में हुआ था, जो उन्नाव में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में होता है, जो दिल्ली में रोज होता है, जो भाजपा शासित प्रदेशों में रोज होता है, क्यों नहीं जाती है वहीं पे? क्यों नहीं जाके वहीं पर कार्रवाई करती है? उनको क्यों दिखता है? हमारे लोगों के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान के लोगों के ऊपर? आप हमारे लोगों की जो है मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप उधर जाइए, उधर कार्रवाई करिए और उसके बाद में आ जाइए आप। कंकु देवी ने जो शिकायत की थी उसके बाद आपने कहा कलेक्टर साहब से मिले हैं, एसपी साहब से मिले, क्या उनसे बात हुई? क्या कंकु देवी ने जो शिकायत की उस पर कार्रवाई करेगा राज्य महिला आयोग? नहीं, बिल्कुल। अब जैसे मैं आई हूँ, मैंने सारे बात जो बिना समझे मैं कैसे किसी चीज़ पर कार्रवाई कर सकती हूँ, वो समझने के लिए ही मैं इधर आई हूँ। इसलिए प्रशासन से मिली हूँ, इसलिए जांच अधिकारी से मिली हूँ, उनकी वीडियो देखी हूँ। मैं बातचीत भी करूँगी उनसे। सारा करने के बाद में आयोग अपना कार्रवाई शुरू करे। कल हमने कंकु देवी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था। कंकु देवी से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ मेरी मर्जी से आई हूँ, अगर मेरे बेटे उनके खिलाफ जाते हैं, मेरे खिलाफ जाते हैं, तो वो गलत है। वो उसको एक किसी नाम व्यक्ति का नाम लिया, प्रधान प्रतिनिधि का, कि वो उनको इस तरीके से ले जा रहे हैं। तो क्या ये भी इस एंगल से भी महिला आयोग देखेगा? जो भी इसमें एंगल है, हर एंगल में देखेंगे। वो उनको कोई अधिकार नहीं है किसी की बच्चों को परेशान करें, दबाव दें कि ऐसे करो वैसे करो। ये अधिकार कंकु देवी की है, वो किनको वोट दें, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि वही है। वो ये उनका अधिकार है, वो किनको वोट दें हैं और किन उनकी मर्जी है जिसको दे, चाहे बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, कम्युनिस्ट को दो, कहीं किसी को दे दो ना। उनके अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं? उनके अधिकार को नहीं छीन सकते हैं, आप दबाव नहीं बना सकते हैं। और महिला जो प्रधान है तो उनका पति क्या कर रहे हैं? वो प्रधान थोड़ी है, उनको कोई अधिकार नहीं है। महिला बात करें और वो प्रधानपति बनकर के क्यों घूम रहे हैं? वो जो महिला प्रतिनिधि है, 33% 50% जो आरक्षण दिया हुआ है सरकार ने, और जो भी हमारे संविधान ने दे दिया, वो संविधान में जो अधिकार दिया है वो कंकु देवी जाने या वो प्रधान जाने, उनका परिवार वाले भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, औरों के परिवार को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये गलत परंपरा है। इस तरह की परंपराओं को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, जोधपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ गए और किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? बाल आयोग का मसला है, बाल आयोग ने उसमें कार्रवाई करी है और पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही उनको गिरफ्तार किया है। और कुछ विशेष विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और हम लोग हमेशा यही बात कहते हैं कि क्राइम क्राइम होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, और उसका कोई पार्टी, जाति, धर्म या प्रांत से नहीं होता है। पर आप हर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके बाद में आपके लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? आप बोलते कुछ है, आप करते कुछ है। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंदर है। इस प्रदेश की महिलाओं की जो भी समस्या है उसके लिए इधर आयोग भी है। आयोग 24 घंटा काम कर रहे हैं, हम सबकी मदद में हैं। हम एक चीज़ें नहीं देखते हैं। बालिका के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बाल आयोग इस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर ज़रूर इंसाफ भी होएगा। ये रेहाना जी थे जो बाड़मेर आकर और पूरा का पूरा जो पाटौदी प्रधान प्रकरण है उसको लेकर विस्तार से बात की है।